हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बौली बायो इन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी अद्भुत अभिनय कला से लाखों दिलों को जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बी सरोजा देवी की, जिन्हें कन्नड़ सिनेमा में अभिनय सरस्वती और तमिल सिनेमा में कन्नड़थु पेंगिली यानी कन्नड़ का तोता कहा जाता है। 6 दशकों तक लगभग 200 फिल्मों में काम करने वाली सरोजा देवी न केवल भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और सादगी से हर किसी को प्रेरित किया। तो चलिए आज हम उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा को करीब से जानते हैं। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के हर पहलू को कवर करेंगे, उनके बचपन से लेकर उनके शानदार कैरियर, निजी जीवन और उनकी विरासत तक। बी सरोजा देवी का जन्म 7 जनवरी 1938 को बेंगलुरु, मैसूर रियासत जो अब कर्नाटका में है, में एक बोक्कालिगा परिवार में हुआ था। उनके पिता भैरप्पा एक पुलिस अधिकारी थे, जबकि उनकी मां रुद्रमा एक गृहिणी थी। सरोजा 4 बहनों में सबसे छोटी थी। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके पिता ने हमेशा अपनी बेटियों को सपने देखने और कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। क्या आप जानते हैं कि सरोजा देवी का सपना अभिनेत्री बनना नहीं, बल्कि एक शिक्षिका बनना था? जी हाँ, वह बचपन में अपनी पढ़ाई और स्कूल को बहुत पसंद करती थी। उन्होंने चामराजपेट के सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह अपनी मधुर आवाज और गायन के लिए जानी जाती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 13 साल की उम्र में जब सरोजा एक स्कूल फंक्शन में गाना गा रही थी, तब उनकी मुलाकात हुई मशहूर कन्नड़ फिल्म निर्माता और अभिनेता होनप्पा भगवतर से। होनप्पा को उनकी प्रतिभा इतनी पसंद आई कि उन्होंने सरोजा को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन सरोजा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई और शिक्षिका बनने का सपना छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी मां ने उन्हें समझाया और आखिरकार 1955 में 17 साल की उम्र में सरोजा ने कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास में एक छोटा सा रोल स्वीकार किया। यह फिल्म सरोजा के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। महाकवि कालिदास ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि इसे सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस छोटे से रोल ने सरोजा को सिनेमा की दुनिया में एक नई पहचान दी। महाकवि कालिदास की सफलता के बाद सरोजा देवी के पास फिल्मों के ऑफर की बरसात होने लगी। 1957 में उन्होंने B.R. पंथुलु की तमिल फिल्म थंगमलई रागसियाम में एक नृत्य दृश्य के साथ तमिल सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में उनके नृत्य को इतना पसंद किया गया कि तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता MG रामचंद्रन यानी MGR ने उन्हें अपनी फिल्म नदोदी मन्नन में मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना। नदोदी मन्नन ने सरोजा देवी को तमिल सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी खूबसूरती, अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। MGR के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट हुई कि दोनों ने 26 बैक टू बैक हिट फिल्में दी, जैसे थिरुडाथे, पासम और पेरिया इदाथु पेन। लेकिन सरोजा देवी ने सिर्फ तमिल सिनेमा तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। 1957 में तेलुगु फिल्म पांडुरंगा महात्यम के साथ उन्होंने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया, जिसमें उनकी आवाज को अभिनेत्री कृष्णा कुमारी ने डब किया था। लेकिन बाद में सरोजा ने तेलुगु भाषा सीखी और अपनी आवाज में ही कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे सीताराम कल्याणम और जगदेका वीरूनी कथा। हिंदी सिनेमा में भी सरोजा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1959 में वह दिलीप कुमार के साथ फिल्म पैगाम में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ 1961 में ससुराल, सुनील दत्त के साथ 1964 में बेटी बेटे और शम्मी कपूर के साथ 1963 में प्यार किया तो डरना क्या जैसी हिट फिल्मों में काम किया। उनकी बहुभाषी प्रतिभा ने उन्हें 1962 में चतुर्भाषा तारे यानी 4 भाषाओं की स्टार का खिताब दिलवाया। शिवाजी गणेशन के साथ उनकी जोड़ी ने भी 22 सुपरहिट फिल्में दी, जैसे पालुम, पझम्मम और पुथिया परवई। उनकी सादगी भरी मुस्कान और गहरे भावों ने हर भाषा के दर्शकों को बांधे रखा। 1955 से 1984 तक सरोजा ने लगातार 161 फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। बी सरोजा देवी की निजी जिंदगी की बात करें तो 1967 में सरोजा देवी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर श्री हर्षा से शादी की।
यह शादी उनके लिए न केवल प्यार और स्थिरता लेकर आई, बल्कि एक आर्थिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उस समय सरोजा टैक्स से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही थी और श्री हर्षा ने उनकी जिंदगी में एक मजबूत सहारा बनकर उनकी मदद की। क्या आप जानते हैं कि सरोजा शादी के बाद अभिनय छोड़ना चाहती थी, लेकिन दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और एमजीआर ने उनके पति श्री हर्षा को सलाह दी कि वह सरोजा को अभिनय जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें, और इस तरह सरोजा ने 1967 के बाद भी अपनी फिल्मी यात्रा जारी रखी। बी सरोजा देवी और श्री हर्षा ने अपनी भतीजी भुवनेश्वरी को गोद लिया, जिन्हें वह अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन दुखद रूप से भुवनेश्वरी का कम उम्र में निधन हो गया। इस नुकसान ने बी सरोजा देवी को गहरा सदमा दिया। इसके अलावा 1986 में श्री हर्षा का भी निधन हो गया, जिसके बाद सरोजा ने 1 साल तक सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बे ने उन्हें फिर से वापसी करने की ताकत दी। 1987 में उन्होंने फिल्म लेडी टेलर के साथ शानदार वापसी की। सरोजा देवी केवल एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी थी। उन्होंने अपने पति श्री हर्षा, बेटी भुवनेश्वरी और मां रुद्रम्मा के नाम पर कई दान शिविर और धर्मार्थ ट्रस्ट स्थापित किए। बेंगलोर के पूर्ण प्रज्ञा स्कूल में उन्होंने एक कंप्यूटर साइंस हॉल दान किया और क्लनी कॉन्वेंट में दिव्यांग बच्चों के लिए क्लासरूम बनवाया। वह कर्नाटक फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कांतिरवा स्टूडियोज की चेयरपर्सन भी रहीं। 1997 में वह 45वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए फीचर फिल्म जूरी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। इसके अलावा उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भुवनेश्वरी पुरस्कार की स्थापना की, जो उनकी बेटी की स्मृति में दिया जाता है। 2010 में भारतीय विद्या भवन ने पद्म भूषण बी सरोजा देवी राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की, जो कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में के.जे. येसुदास, वैजयंतीमाला और जयंती जैसी दिग्गज शामिल हैं। सरोजा देवी को उनके शानदार योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1969 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में उन्हें भारत की 60वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु सरकार से कलाईमन्नी पुरस्कार, बेंगलोर विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट और कई अन्य पुरस्कार जीते। 2019 में उनकी नवीनतम फिल्म नरसार्वभौमा रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण रोल निभाया, और 2021 में हिंदी तमिल बायोपिक थलाइवी में अभिनेत्री रेजिना कैसेंड्रा ने सरोजा देवी का किरदार निभाया, जो उनकी लोकप्रियता का एक और प्रमाण है। बी सरोजा देवी की विरासत केवल उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, चाहे वह निजी जीवन की चुनौतियां हों या पेशेवर जीवन की ऊंचाइयां। उन्होंने हर मोड़ पर साहस और समर्पण दिखाया। उनकी सादगी, मेहनत और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने उन्हें एक सच्ची प्रेरणा बना दिया। आज भी सरोजा देवी का नाम सुनते ही लोग उनकी खूबसूरत मुस्कान और शानदार अभिनय को याद करते हैं। वे भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थीं, जिन्होंने 4 भाषाओं कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। तो दोस्तों, यह थी बी सरोजा देवी की प्रेरणादायक जीवन कहानी। एक साधारण परिवार से निकलकर भारतीय सिनेमा की चोटी तक पहुंचने वाली यह महान अभिनेत्री आज भी लाखों दिलों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि सरोजा देवी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।